अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट हम लोगों ने आज डिस्कस करना है अबाउट दी हेडिंग हमारी जो नेक्स्ट थी, दैट इज़ द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स क्या है? हमने पढ़ लिया था कि उसमें ना ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमने ना हर चीज़ को देखना होता है क्योंकि हम जिस अर्थ पे रहते हैं ना, उधर जो भी हमारे इर्द गिर्द एटमोसफेयर होता है उसमें जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, सूटेबल है, जिसका होना ज़रूरी है, वो तो ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ें आ जाएँ जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है और वो आगे हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करना शुरू करें, हम जहाँ रहते हैं उसके सारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करना शुरू करें, दैट्स मीन कि हमें वहाँ इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि वो कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं, इनकी वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। सबसे जो मेजर सोर्स आता है ना, आपकी जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो ये सिर्फ स्टूडेंट दो हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके तो आपको आई थिंक ज़्यादा समझ आ गई होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये तो फ्रेंडली गैस भी है ना हमारे लिए, इसका तो होना भी ज़रूरी है हमारे स्पेशली प्लांट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर का कम्बिनेशन मिलके ही जो है वो आगे फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये तो थोड़ा भी है ना तो बस इफ़ेक्टिव है। आपको शायद याद होगा इस बार जो मई का मसला हुआ था सानिया में, उसमें ज़्यादातर डेथ जो लोगों की थी वो इसी वजह से हुई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन शुरू हो गई थी। वो भी इसी वजह से कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहाँ कम पड़ गई, फिर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से वहाँ लोग बैठे-बैठे बेहोश हो गए, बाद में फ़ौत हो गए। तो स्टूडेंट, फिर जो कार्बन के सोर्सेज़ हैं वो मैंने आपको बता दी कि वो 2 हैं। दीज़ आर बोथ गैसेज़, carbon monoxide and the carbon dioxide gas, that is emitted due to the volcanic eruption and the decomposition of organic matter naturally. अगर आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है, आप उसकी कंबशन कर रहे हैं, या वोल्केनिक जो इरप्शन है, मीन की जो आतिशफशा का पहाड़ जब उसमें जब पहाड़ फटता है तो जो उसमें से जो लावा है उसको हम आतिशफशा जो भी कहते हैं, तो वो इसको कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। उसका इसके अलावा जो ज़्यादातर जो इनकी सोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, जब इनकी बर्निंग होती है तो फिर ओपन एयर में ज़्यादातर हम इस तरह की गैसेस जो है वो उस दौरान जो है इनकी प्रोडक्शन देखते हैं। फिर अगर खुदा ना खास्ता फॉरेस्ट फायर हो जाए, या फिर आप बर्निंग ऑफ वुड करते हैं, मीन कि ओवरऑल जितनी भी वो चीज़ें हैं, जब उनकी आप बर्निंग करते हैं और आप उनको प्रॉपर तरीके से मुकम्मल ऑक्सीजन गैस नहीं प्रोवाइड करते, मीन कि बेसिकली इसकी जो प्रोडक्शन है दैट इज़ ड्यू टू द लिमिटेड ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द लिमिटेड ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा ऑक्सीजन से होती है, इसलिए जब किसी चीज़ को आप बंद करते हैं तो आप उसको मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कंबशन करेंगे। इनकी ये कंप्लीट कंबशन से होती है, और ये किससे होती है? इनकम्प्लीट से। तो इनकम्प्लीट कंबशन की ही ना जाए ताकि ये प्रोड्यूस ही ना हो, आप उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करें। लेकिन आप अगर नहीं प्रोवाइड कर पाते या कोई भी ऐसा सिस्टम हो जाता है जिससे उसको नहीं मिलती, तो फिर वो ये प्रोड्यूस कर देती है। क्लियर हो गई ये बात? तो फिर ये जो सोर्सेज है ना, बेसिकली इसमें कार्बन तो मेजर है, फिर नाइट्रोजन भी है, फिर सल्फर भी है। सो मेनी फैक्टर्स आर कॉज द सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने मेमोराइज करना है। लेकिन देखिए ना, बात ये होती है कि जब हम लोग सोर्सेज पढ़ते हैं तो सोर्सेज में फिर सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। तो आपके लेवल पे जितने डिस्कस हैं आपने उतने ही याद करने हैं। लेकिन आगे जैसे आप बड़े होते जाएँगे तो फिर रिएक्शंस और फिर उनकी प्रिवेंशंस, ये सारी चीज़ें फिर आपको बताई जाती हैं। ठीक है? लेकिन फ़िलहाल आपके ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हमने प्रिपेयर करना है। रीज़न कि पॉसिबल है कोई इसमें से एमसीक्यूज़ आपके लिए डिज़ाइन कर दिया जाए या कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाए। तो आई होप सो कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। तो काइंडली कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा। तो हमारा टॉपिक आज कवर हो चुका है। तो इंशाल्लाह फिर हम कल नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।